Assalamu alaikum. FA Part 1 Statistics, Chapter number 2. In Chapter number 2, we study relation between arithmetic, geometric and harmonic mean. अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन में हमारे पास रिलेशन क्या है? ठीक है, हमारे पास टू रिलेशंस हैं. फर्स्ट रिलेशन हमारे पास है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. ये हमारे पास यूजुअली ग्रेटर आता है, लेकिन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक तब ये इक्वल होंगे तब हमारे पास ये जब ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या हो, सेम हो, तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन हमारे पास इक्वल आएंगे. अदरवाइज अर्थमेटिक इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक. एक ही रिलेशन हमारे पास ये है. सेकेंड रिलेशन हमारे पास क्या है? Geometric mean is equal to the under root of the product of arithmetic and the harmonic mean. अगर हमारे पास दो मीन्स गिवन हो, अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक में से कोई भी दो मीन गिवन हो, तो हम इजीली थर्ड मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और यूजुअली ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारे पास क्या है? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड द हार्मोनिक. अब एग्जाम्पल 2.26. If the arithmetic of two number is 16 and geometric of two number is 16 and geometric is 14. ठीक है, कहते हैं हमारे पास क्या है? टू नंबर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन जो है वो 16 है और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 14 है. ठीक है, तो हमने हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है. अब अगर आप इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, इसलिए कि दो मीन्स मेरे पास गिवन है और थर्ड मीन मैंने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय द हार्मोनिक मीन. ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द अबव जो है रिलेशनशिप हमारे पास है. अब हम लिखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. Arithmetic mean is equal to 16. This is given in the question. And the geometric mean is equal to 14. And what is the harmonic mean? Harmonic mean is unknown. Mean this is the find out. ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन जो फॉर्मूला है हम उसको लिखेंगे. ठीक है, अंडर रूट अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन. ठीक है, इसको मैंने लिख लिया. अब व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन का हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वैल्यू हम उसमें पुट कर लेंगे. अर्थमेटिक मीन पुट कर लिया और हार्मोनिक मीन जो है वो इस तरह हमने लिख लिया. ज्योमेट्रिक मीन का जो वैल्यू है वो गिवन है वो है 14. ठीक है, तो दिस इज इंफॉर्मेशन इज गिवन, वो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में मतलब इस जो ज्योमेट्रिक मीन है उसमें हमने पुटिंग कर ली. ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जो था वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन था. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड में स्क्वायर ले लूंगी. 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन और इसका स्क्वायर ले लूंगी. ठीक है, इसका भी स्क्वायर ले लूंगी. इसका स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? हम कैलकुलेटर से 14 इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 196 और यहाँ पर अंडर रूट जो है स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा. 16 मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वैल्यू को जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इस वैल्यू को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड. सिक्सटीन को दोनों साइड पर डिवाइड कर दें. 196 डिवाइड बाय 16 एंड यहाँ पर 16 के नीचे डिवाइड हो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 16. इसको मैंने अरेंज फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, इधर था इक्वल के साइड में मैंने इसको अरेंज फॉर्म में लिख लिया. अब 196 डिवाइडेड बाय 16 से क्या आंसर आया है? 12.25.
12.25। तो हमारे पास यहाँ पर हार्मोनिक मीन का आंसर क्या है 12.25। इसका मतलब है हमारे पास अगर दो मीन्स गिवन हो तो हम इजीली थर्ड मीन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और हमारे पास अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक गिवन है तो हमने हार्मोनिक फाइंड किया। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी अगर हार्मोनिक अर्थमेटिक गिवन है तो आप ज्योमेट्रिक फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक हार्मोनिक गिवन है तो आप अर्थमेटिक मीन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द हार्मोनिक मीन 12.25, दिस इज द आंसर। अब आपके पास ये हमने किससे फाइंड किया, ये हमने इस रिलेशन से फाइंड आउट किया। ये एक्सरसाइज में 2.26 एग्जाम्पल जो है इसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।